स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे अपने कंटिन्यूइंग सीरीज में फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 3, जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी पे फोकस करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिविलाइजेशन का ग्रोथ डायरेक्टली एनर्जी प्रोपोर्शनल है, यानी कि आप कितना ग्रो कर पाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना ऊपर जा पाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना आगे आ पाता है। ये सारा चीज़ सिर्फ एक चीज़ से आप आराम से देख सकते हो, कितनी एनर्जी खपत हो रही है। एनर्जी जितना ज़्यादा खपत होता है उतना ये सब आसानी से आगे बढ़ जाता है। हम लोग को एनर्जी चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, इसमें कोई ये नहीं वो नहीं, नहीं चाहिए एनर्जी, काम खत्म। प्रॉब्लम उसका बाय प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसका बाय प्रोडक्ट है CO2। अभी जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो उसमें जो CO2 आता है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। अभी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 20 से 30 साल तक करते रह गए तब बहुत सीरियस समस्या हो जाएगा हमारे लिए। दुनिया को छोड़िए, हमारे लिए समस्या हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म समस्या नहीं है। और 30% जितना हम लोग CO2 इमिशन कर रहे हैं, मिनिमम 30% उसका CO2 सिर्फ एनर्जी से आ रहा है। तो समझिए, अब आप लोगों ने भैया 30% यहाँ से बाकी कहाँ से आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वो सबसे आता है। 30 मतलब शुद्ध एक बड़ा सेगमेंट है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग को चाहिए क्या था? चाहिए हम लोग को चीप एंड अबंडेंट अमाउंट चाहिए। यानी कि इंडिया में कोल क्यों होता है? चीप है। गैस का कहीं के भी क्यों यूज़ होता है? चीप है। मतलब चाहिए। ये ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा भी तो कुछ काम चलेगा, नहीं जी, नहीं। मतलब अगर आप कभी सोचते हो कि इंडिया में ढंग से इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं बनी, कारण वही है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं है। मतलब फैक्ट्रीज़ लगाने वाले लगा दें, फैक्ट्रीज़ हँसी-खुशी लगा दें। चाइना में नहीं लगाएँगे, यहाँ लगा देंगे, लेकिन बिजली ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को चाहिए चीप और अबंडेंट। अबंडेंट मतलब कि जितना आपको कंज़्यूम करना है कीजिए, और चीप का मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है पावर तो सर बहुत है, लेकिन लुट जाएँगे उसे यूज़ करें, जैसे कि जर्मनी और उनमें होता है। तो ये समझिए प्रॉब्लम है। हम लोग को ये इस मालगाड़ी पे, जो कोयले की मालगाड़ी पे अभी चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। अभी के लिए ठीक है, लेकिन मतलब 10-15 साल आगे देखें तो ये ठीक नहीं है। तो यही एक समस्या है। तो अब बात करते हैं सोलर के बारे में। तो सोलर का सबसे बढ़िया बात यह है कि वो मैच्योरिटी रीच कर गया है। यानी कि अगर जिस टाइम मेरा जन्म हुआ था, यानी कि 1993 के बारे में आप बात करते हैं, उस टाइम आप किसी को इंडिया में पकड़ के बोलते हैं, किसी भी इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट को पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया इंडिया में कल को 2 गीगावाट का एक फार्म होगा, सोलर फार्म। लोग बोलते हैं भैया कहाँ फूँक रहे हो? क्या मटेरियल, हमें भी थोड़ा दो, हम भी थोड़ा फूँकें। लेकिन ये इंडिया आज है। आज इंडिया में हर चीज़ हो रहा है, जहाँ पे सोलर के मामले में लोग टूट पड़े हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका सबसे सीधा बात है टका। टका ऐसा क्यों? क्योंकि चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर है। सोलर हर जगह पे चीपेस्ट नहीं है, डिपेंड करता है आपका लोकेशन का। जैसे मान लिया आप कुछ ऐसे जगह पे है जहाँ पे रेन ही 6-7 महीने तक होता है, ऑब्वियसली आपकी जगह पे सोलर नहीं सूट करेगा। आप कुछ ऐसे जगह जहाँ पे हमेशा क्लाउड या फॉग रहता है, नहीं सूट करेगा। तो ये थोड़ा सा बात है कि सोलर बहुत चीप हो गया, ये बात फैक्चुअल है। लेकिन हर लोग वो अभी भी लोकेशन डिपेंडेंट है। यानी कि इंडिया के एवरेज निकालें, इंडिया के लिए तो बम बम है, लेकिन इंडिया में भी आपको कुछ जगह मिल सकता है कि यार यहाँ पे अगर आप लगाते हो सोलर तो आपको 8 साल का ROI मिलेगा, इस जगह पे लगाते हो तो 6 साल में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा समझिए। तो प्रैक्टिकली क्या इंडिया में सोलर सस्ता है कोयले से? हाँ, इसीलिए ये सब बन रहा है। तो ये मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। और टेक्नोलॉजी जो है टाइम टेस्टेड हो गया। यानी कि जैसे कि काफ़ी लोगों का कहना है कि सोलर से भी तो इमिशन होता है जब आप उसे बनाते हैं। ये बात एकदम 100% सत्य है। लेकिन उसे कंपेयर करें, क्योंकि एनर्जी तो आप खाते रहोगे ना। तो अगर आप एनर्जी कंपेयर करते हैं कि मतलब एक सोलर पैनल जो है, ठीक है, आपने एक पैनल बनाया, वो पैनल ज़िंदगी भर में यानी कि 25 साल या 30 साल जो आपको कैलकुलेट करना कीजिए, उतने साल में वो कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देगा, ठीक है? वो यूनिट को आप एक्स मानिए, उसको बनाने में जितना आपका इमिशंस हुआ है उसको आप वाई मान लीजिए, ठीक है? अब उतना एनर्जी यानी कि एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए आपको वाई से कितना ज़्यादा एनर्जी ये देना होगा, मतलब वाई से कितना ज़्यादा CO2 निकालना होगा। कोयला यहाँ पे आता है, ऑयल वहाँ पे आता है, नेचुरल गैस थोड़ा सा कम है क्योंकि CH4 में C कम होता है, ऑब्वियसली कार्बन उसमें कम होता है तो थोड़ा सा कम होता है। बायोमास क्योंकि वो सर्कुलेट होता है तो उसका टोटल CO2 फुटप्रिंट एक्चुअली न्यूट्रल तक पहुँच सकता है। अभी मतलब हम लोग सोचिए अर्ली स्टेज में, इसलिए उतना उसका CO2 कम नहीं हुआ है। हाइड्रो पावर, बोलेंगे हाइड्रो पावर में उतना क्या लगता है? उसमें जो आप कंक्रीट देखते हैं ना, 1-2 टन तो लगता नहीं है, हज़ारों टन तो खा जाता है वो कंक्रीट। कंक्रीट का CO2 इमिशन के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो समझ लीजिए उसमें भी लगता है। न्यूक्लियर पावर उसमें क्यों है? कंटिन्यूअसली वो भी तो चलते रह रहा है सर। और उसमें कंक्रीट के बारे में तो वहाँ पे भी डिस्कशन नहीं करना है। कंक्रीट हो गया, मेटल हो गया, और हर चीज़ जो आप हर कुछ साल में बदलते रहते हो तो उसका भी फुटप्रिंट है। विंड का भी है, सोलर का भी है। तो आप देख सकते हैं कि सबका है फुटप्रिंट, लेकिन सबसे कम आता है आपका सोलर, विंड और न्यूक्लियर। ये तीन सबसे आता है। न्यूक्लियर खतरनाक है और हमेशा आपका दुश्मन देश चाहेगा कि आप न्यूक्लियर बनाओ, क्योंकि वो युद्ध के टाइम में वो उसको बुड़ूम करेंगे, आपका हेडेक बन जाएगा, भैया इसको संभालो। हाइड्रो
ठीक है, लेकिन वो इकोलॉजिकल डिज़ास्टर करता है, प्लस उतना कम भी नहीं है। और बायोमास अच्छा है, गाड़ी अभी उस पे खुल रही है, मतलब हम लोग अभी गाड़ी आगे बढ़ाने वाले हैं। नेचुरल गैस घूम फिर के आप वहीं आ गए, ऑयल घूम फिर के वहीं आ गए, कोयला बात ही नहीं करना है। तो ये रियलिटी है कि आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की मैंने देश के खजाने से उठाया 1000 करोड़, वो 1000 करोड़ पे मैंने सोलर फार्म बनाया, वो 1000 करोड़ रुपया कितना जल्दी हमको वापस आएगा? आजकल के टाइम में आराम से वो 10 साल से पहले आ जाएगा। और जो आप बनाए हुए इन्वेस्टमेंट किए वो 20 साल तक तो बिना दिक्कत के चलेगा, जब तक उसमें कोई बहुत बड़ा फॉल्ट ना आ जाए। 20 साल तक वो टेंशन नहीं लेगा, यानी कि वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी दे ही देगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी दिलाएगा। अब वो मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ, एक्चुअली 10 से बहुत कम होने लगा आजकल इंडिया में, और वो बात कर रहा हूँ कमर्शियल पे बिना सब्सिडी के। तो ये है सोलर, हकीकत है, रियल है, मैच्योर है, यहाँ आ गया है। और अच्छा चांस है कि आप अपने मतलब मोहल्ले में या इधर उधर देखेंगे या रेलवे में देखेंगे, वो दिख जाएगा सोलर पैनल लगा हुआ, गाड़ी खुल गई है। तो अब बात करते हैं कहाँ पे हमारा पंख अभी निकल नहीं रहा। हमारा पंख नहीं निकल रहा रूफटॉप में। अभी जैसे सोलर के बारे में बात करते हैं तो लोग सोलर फार्म के बारे में सोचते हैं कि भैया जैसे वो इंडिया में राजस्थान में कवर कर दो, वो सब कर दो। तो बात है कि वो सब तो ठीक है और सरकार लगी हुई है, गाड़ी खुली हुई है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अनटैप्ड पोटेंशियल यानी कहाँ खुला मार्केट है जहाँ पे हम लोग टूट नहीं पड़े, वो है रूफटॉप पे। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए जैसे अगर आप स्कूल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकते हैं, वेयर हाउस ले सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, रेलवे का वो प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये सब जगह पे जमीन तो खपत हो गया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं यहाँ खेती करोगे आप, ये तो गया जमीन गया सर, वो तो सर 50 साल पहले से चला गया, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, जमीन तो गया। तो उस जमीन के ऊपर अगर आप लगा देते हैं, मतलब आपका वेयर हाउस अभी भी वेयर हाउस रहेगा, उसके ऊपर आप ये लगाते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होता है, ज़मीन का तो यूज़ हो ही रहा है और बिजली मिल जा रही है। तो वही समझिए कि कौन कौन बड़ी जगह पे जहाँ पे हम लोग को टूटना है, हम लोग को टूटना है स्कूल्स के ऊपर, वेयर हाउसेस का। इंडिया में वेयर हाउसेस की संख्या थोड़ा खतरनाक स्पीड से बढ़ रहा है, तो वेयर हाउसेस को अगर संभालने लगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये अभी के केस में कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे बिजली ठीक से नहीं मिल रहा है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ रिमोट एरिया में, ऐसा नहीं कि मतलब उस स्टेट का बिजली बहुत खराब, स्टेट का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जिस जगह पे आप वेयर हाउस बना रहे हैं कोई भी और चीज़ का, और वहाँ पे मान लीजिए रेलवे कनेक्शन है लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कि सर यहाँ पे बिजली एक छोटे से लिंक से आती है और बार बार गायब रहता है। होता है, लोगों के साथ ये सब दिक्कत हुआ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ये यूएस में भी हो जाता है। जैसे कि आप लोग जो देख रहे हैं स्टार बेस, वहाँ पर बिजली नहीं था, बिजली था ही नहीं उनके पास, लिटरली एक तो छोटा सा 11 केवी का लाइन किसी से चल रहा है जिससे काम होना नहीं था, वो सोलर फार्म बनाए, फिर डीजल जनरेटर पे चले, अब जाके मतलब अराउंड 33 केवी का एक बड़ा लाइन बिछाया जा रहा है। तो समझना ऐसा बहुत जगह पे आपको हो सकता है और पूरे प्लेनेट में कि आप रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ करो क्या। तो सोलर 100% ऑफ ग्रिड पॉसिबल करता है इंडिया के इन्वायरमेंट में, और ऑलमोस्ट हर जगह वो 100% पॉसिबल कर देता है। और रहा बात कि अगर ये सब घर में लगाते हैं ना, तो घर में एक सेकेंडरी बेनिफिट होता है, जैसे कि आपका घर पे शेड बन जाता है, ठीक है, आपके छत पे है, हम लोग का इंडियन छत जनरली फ्लैट होता है, तो उसके ऊपर अगर आप लगाते हो तो जनरली एक और छत बन जाता है, उस पर आप लगाते हो, तो उससे शेडिंग होता है, एटलीस्ट उस एरिया में सनलाइट नहीं पड़ता है, तो गर्मी थोड़ा सा कम सिर्फ उसके एक्शन से हो जाता है। जैसे कि बहुत जगह केसेस में होता है कि ऊपर वाला फ्लोर का टेम्परेचर कम रखने के लिए ऊपर में एक ठो ये बना देते हैं, मतलब जो एल्युमिनियम शीट का आता है उसका एक छत्ता बना दिया जाता है कि भैया टेम्परेचर मतलब बहुत गर्म ना हो। आप समझिए सोलर आपको वही कर रहा है, वो तो सेकेंडरी बेनिफिट है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग घटाता है जब आरओआई हो जाता है, क्योंकि आप लोग सोच हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ महंगाई बढ़ रही है, बिजली का दाम बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सोलर इकलौता ऐसा चीज़ है कि आपका जैसे मान लिया अच्छा सा घर है और बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन मतलब काफ़ी चौड़ा है, आपने सोलर कर दिया, आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि भैया हमने लगाया, हमारा आरओआई हो गया 6 साल में, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद से कुछ साल तक आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। नहीं सर जी, हमें लोड ही नहीं लेना है। और कुछ कुछ रिमोट एरिया में लोग ऑफ ग्रिड ही कर दे रहे हैं कि भैया सर हम आपका ले ही क्यों, आधा से ज़्यादा टाइम आपका भागा रहता है, तो वो पैसा लेके हम डीजल जनरेटर रख लेते हैं जो बीच बीच में चलाते रहेंगे, और सोलर है, ये लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस इसमें कूद पड़े हैं, जो बिजनेस नहीं कूद रही है वो कल सिर पिट रखे, अरे यार पहले कर लेता तो अच्छा रहता। तो यही समझिए यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा पंख फैलाने की जगह है जो अभी निकला नहीं है। वो बात सही है कि आप यहाँ कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया जगह होगा जैसे कि पार्किंग स्पॉट पे अगर हम लोग टूट गए ना, मज़ा आ जाएगा। ऐसा क्यों? मैंने रिसेंटली एक एयरपोर्ट देखा जिसका पार्किंग स्पॉट पे किया हुआ था, बहुत बिजली बनता वहाँ पे, मतलब जो इन्वर्टर था लिखा हुआ था कितना मेगावाट में था, छोटा सा एरिया था, मेगावाट में वो बिजली बना चुका था। मतलब कितना मेगावाट सोल्ड, वो यूनिट बढ़ते चला जाता है, शुरू का कुछ दिन वो किलोवाट दिखाएगा, फिर 100 किलोवाट, फिर मेगावाट, मेगावाट हो गया था। ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से चल रहा था बट हो गया, उतना पावर वो बना दिया। तो ये समझिए कि रूफ टॉप वाला एरिया में जैसे कि रेलवे कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ से काम नहीं चलेगा सर, बहुत जगह है रेलवे के पास, बहुत छतरी है, टूट पड़ो, मिसाइल लेके टूट पड़ो इसके ऊपर। ये हो गया हमारा रूफ टॉप वाला, यहीं पे हमारा पंख अभी पूरा खुला नहीं तो आधा समस्या यही सॉल्व कर दे।
अब बात करते हैं इसमें अपग्रेड क्या होगा। तो अपग्रेड में ये समझिए कि हमें रोबोटिक्स चाहिए क्लीनिंग के लिए, जैसे कि इस तरह के छोटे रोबोटिक्स बनाए जा रहे हैं जो घर में जो रूफटॉप लगाया जा रहा है रूफटॉप के लिए उसको साफ करता रहेगा, बढ़िया है। कुछ कुछ पानी वाला है, कुछ कुछ बिना पानी वाला है। फिर इस तरह के बड़े रोबोटिक्स अभी इंडिया में लगाए जा रहे हैं, जितने भी सोलर फार्म्स हैं। ये बिना पानी वाला, ऑब्वियसली उतना बड़ा फार्म को अब बिना पानी के ही साफ करना पड़ेगा, तो ये सब भी आपका आराम से पैनल को साफ करता रहता है। कुछ कुछ का डिज़ाइन इतना स्मार्ट है कि वो दिन भर चार्ज होता है और रात को आराम से साफ कर देता है, ताकि रात में इसका शेडिंग इशू ना बने। ये कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मतलब हमें चेंज जो करना है वो है कि फोटोवोल्टेइक जो अभी बन रहा है, यानी कि सोलर पैनल जो है वो बम बम टेक्नोलॉजी सॉर्टेड है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें थर्मल हाइब्रिड में हमें जाना होगा। जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक प्लेट मतलब समझिए कूलर हीट एक्सचेंजर है, प्लेट हीट एक्सचेंजर, जो कि रोल बॉन्डिंग से बनाया जाता है, जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर में होता है वैसे करके बनाया जाता है। पैनल के पीछे लगा दिया जाता है, उसमें पानी चला के पैनल को ठंडा करते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा क्यों? पैनल सब जितना भी है वो मतलब थोड़ा सा एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि जितना धूप मिलेगा उतना बिजली बनाएगा। नहीं सर, धूप उसको बहुत कम चाहिए होता है। और इंडिया के इसमें आप पैनल खरीदोगे 500 वाट का, वो 500 वाट कभी कभार देगा, जनरली नहीं देगा। एक्चुअली ठंडा में भले दे देगा, गर्मी में तो नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में धूप ज़्यादा होता है सर, वही तो प्रॉब्लम है। धूप ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड ज़्यादा होता है, वो भूंज जाता है। और सेल का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस जब उसको सर्टिफाई किया जाता है। ये मुझे जेन्युइनली गुस्सा लगता है इंडियन गवर्नमेंट पे कि भैया इंडिया के इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हो, यूरोप का रूल क्यों फॉलो कर रहे हो? यूरोप के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, हमारे लिए 50 होना चाहिए वो, कि भैया ये पैनल 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना देता है। और बोले 50 तो उतना नहीं होता, वो धूप में कंटिन्यूस है, वो गर्म हो जाता है और डार्क कलर का होता है, गर्म हो जाता है 50 डिग्री से। 50 के वो तो 104-5 डिग्री सेल्सियस तक पर सेल जा सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब पैनल का रेटिंग जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे किया गया है, वो गलत है हमारे लिए ये भारत सरकार का एक फेलियर है। सीधा होना चाहिए, भैया आप इंडिया में सेल करो 50 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रेट करो। तो ये एक सीरियस समस्या है। और ये सिलिकॉन लेवल पे, ऐसा नहीं कि हमें चूना लगाया जा रहा है, सिलिकॉन ही बोलता है सर हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं पसंद है। जैसे कि एग्जांपल दें कि जो सोलर प्रोब बनाया गया था, जो सन को ऑलमोस्ट छूने गया था, उसमें जो सेल थे वो मल्टी जंक्शन सोलर सेल था, बहुत इफिशिएंट था। उसमें उसको लिक्विड कूल करना पड़ रहा था, नहीं तो वो ख़राब हो जाता। तो यही समझिए, पैनल जो है हो गया, पैनल की टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल सॉर्टेड है, लेकिन उसे हमें इंडिया में ठंडा रखना है। इंडिया के तापमान बढ़ते जा रहा है, कल का सोलर फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। सोलर फ्लक्स एज इन लाइक मतलब कितना ऊम्फ आ रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो हमें ये कूदना पड़ेगा, ये हमारा करंट डेवलपमेंट इस पर होगा। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि यूरोपियंस के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उनको एक्चुअल गर्म चीज़ का बहुत ज़रूरत होता है। इंडिया में क्या हर जगह गर्मी का ज़रूरत है? नहीं, बहुत जगह है। जैसे कि अगर मैं होटल के ऊपर लगाता हूँ, वहाँ पे जो गर्म पानी से निकलेगा, आराम से बोलेंगे भैया हमारा सारा वॉशिंग मशीन रेगुलर करता है, गर्म पानी खाता है, इससे असिस्ट कर देते हैं। बल्ले बल्ले, पैनल ठंडा हो गया, गर्म पानी का लोड कम हो गया, बल्ले बल्ले, आप खुश हम खुश। तो वो हो गया। लेकिन बात है कि आम पब्लिक में रूफ टॉप में क्या किया जाए इसका। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा R&D होना है कि लो क्वालिटी हीट, यानी कि इससे जो हीट निकलेगा वो सोलर वाटर हीटर जितना हीट नहीं होने वाला। वो मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 60, और कुछ कुछ कंपनी कोशिश कर रही है कि वो जो पैनल है, पैनल के ऊपर सेल बनाया जाए, मतलब कि इंटीग्रेटेड हो। अभी लेकिन वैसा नहीं है, अभी आप पैनल खरीदते हो उसके पीछे वो लगा के जोड़ा जाता है, तो वो उतना इफिशिएंट नहीं है, मतलब हीट ट्रांसफ़र उतना इफिशिएंट नहीं है, सेल उतना ठंडा नहीं होता और पानी उतना गर्म नहीं होता। लेकिन जब दोनों कंबाइन कर दिया जाए कि आपका जो पीवी का ग्लास है, पीवी सेल है, और उसके सेल के पीछे ऑब्वियसली ईवीए ग्रीस लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, और सीधे रोल बॉन्डेड प्लेट थर्मल इंसुलेट मतलब हीट सिंक सीधे, वो सबसे बेस्ट ये देगा, क्या बोलते हैं आपको, थर्मल ट्रांसफ़र देगा, सेल्स भी ठंडे रहेंगे और आपका सेल भी ठंडा रहेगा, पानी भी ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन बात ये होता है कि ये इसके लिए आपको फैक्ट्री बदलनी पड़ेगी। ये जो पुराना सिस्टम है ये आप खरीद सकते हो कि भैया पैनल मैं इस कंपनी से खरीद रहा हूँ, रोल बॉन्डिंग के लिए जितने इंडिया में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर कंपनीज है वो बनाती हैं। आप उनको बोल सकते हो भैया ये साइज़ का हमको बना बना के तुम देते जाओ, आप कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पे हमारा अभी थोड़ा सा लिमिटेशन, यहाँ पे हमें कूदना है। टेक्नोलॉजी है सर, उस कम गर्मी का क्या किया जाए, उसका क्या करें, ये जब हम लोग समझ जाए। क्योंकि समझिए यूरोपियन यूनियंस को तो बहुत चाहिए, उनको गर्म पानी चाहिए, ले लो सर, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं। उनको हाउस हीट करना है, ले लो सर, कोई टेंशन नहीं है। हमें दिक्कत है कि भैया हम क्या करें गर्मी का। बोल रहे होटल जैसा केस में ठीक है, हॉस्पिटल आहा, वो तो बोले भैया सर हमें स्टरलाइजेशन के लिए गर्मी चाहिए, बम बम लीजिए सर, एकदम लोड मत लीजिए। लेकिन घर में क्या करें। और रहा बात कि इससे क्या एयर कंडीशन चला सकते हैं, सीधे सीधे नहीं, तिगड़म करके हाई तौबा करके कर सकते हैं, सीधे सीधे नहीं। तो वहीं पे समझिए हमारा R&D जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, वहाँ पे भी थोड़ा और डालना, नहीं तो ये सब पैनल फुस होने लग जाएगा कि भैया अरे सर पहले तो ROI आता था, अब नहीं आता। क्यों भाई, पैनल बोलते हैं कि 500 वाट का पैनल खरीदें और 200 वाट ही एनर्जी निकल रहा है, क्यों सर, वो ओवर हीट हो रहा है। तो ये समझिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करनी होगी इसकी।
और अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है रिसाइकलिंग का। जैसे कि लेड एसिड बैटरी आया, धीरे धीरे यूज़ हुआ, फिर धीरे धीरे ये हो गया कि भैया लेड एसिड बैटरी कैसे रिसाइकिल करते हैं, ये पूरा सिस्टम हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया। सोलर पैनल अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। सोलर पैनल आ गया, मार्केट में आ गया, यूज़ होने लगा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उसका रिसाइकलिंग कैसे हो, मतलब उसका साइकिल क्लोज कैसे करें, वो अभी नहीं हुआ है। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सब अपग्रेड्स ज़रूरी हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा कि मतलब मेन सिलिकॉन का कि वो कल को बदले चाहे नहीं बदले, ये सब लॉजिक तब भी रहेगा, तब भी उसको आपको साफ़ करना होगा, तब भी उसे आप कम टेम्परेचर पर रखना होगा, और तब भी उसे आपको रिसाइकलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कोर प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अपग्रेड्स के बारे में। अब बात करते हैं जो सबसे खतरनाक चीज़ हो रहा है सोलर में। सोलर में सबसे बड़ा बात है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक की तो बैंड बजाने में एकदम आ जाती है सामने से, लेकिन कहीं से गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। वो ब्रेन डैमेज होकर लिटरली खराब सोलर प्रोजेक्ट को मार्केट में लाते हैं, और उससे पब्लिक परसेप्शन ऑफ सोलर खराब हो जाता है। और वो अगर एक बार खराब हो गया तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हंसी कोई, क्योंकि थोड़ा सा तो तकलीफ आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं मतलब परसेप्शन खराब कर देते हो और लोग सोलर को एज ए नेगेटिव देखने लगते हैं, जो समस्या हम लोग आराम से सुलझा सकते थे वो नहीं सुलझा पाएंगे। तो ये सीरियस समस्या है। जैसे कि सोलर रोडवे, टू बी फेयर मैं भी ये गधा था जो सोलर रोडवे पे भरोसा कर लिया। उस टाइम मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था, मैं ऑलमोस्ट मान लिया कि ये सच है, ये हो सकता है। बाद में पता चला भाई कितना बड़ा गंदा वीड फूक रहे थे ये लोग। मतलब ये सोचिए मिलियंस ऑफ डॉलर खा चुके हैं, अभी तक इनके पास कुछ नहीं है। सर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर लिया, आपने टाइम लिया, आपका इंडिगो प्रोजेक्ट आपका 2 मिलियन निकाला, गवर्नमेंट साहब ने 2 मिलियन निकाला, क्या बनाया आपने उसके, मतलब 4 मिलियन डॉलर लेके, क्योंकि 4 मिलियन डॉलर में एक छोटा सोलर फार्म बन जाता और उसका आरओआई हो जाता, खत्म सर, हो गया, चलिए आगे बढ़िए। आपने क्या किया सर, हम तो खा गए पैसा, हम लोगों को चूना लगा दिया। फिर अब बात करते हैं, और रहा बात कि लोग मानने को तैयार ही नहीं, चाहे वो चाइना हो वो भी करेंगे। हमको कुछ लोग बता रहे कि इंडिया में किसी को कुत्ता काटा था, कि इंडिया में मुंबई में मतलब सोलर रोडवे का ट्राई किया गया था। मैं रिसर्च नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं मानना चाहता हूँ कि इंडिया में इतने ब्रेन डैमेज लोग के पास इतना ज़्यादा पावर है। मतलब फिर फ्रांस में भी किया गया, सब फेल हो गए, लेकिन सब करके ही होगा। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर ग्रैंड टोटल बर्बाद किया गया है, लेकिन मरने का नाम ही नहीं हम करेंगे। अरे सर, क्या आपने पूरे सारे पार्किंग लॉट्स कवर कर दिए हैं? क्या आपने जितने फ्लैट कमर्शियल रूफ्स हैं जहाँ पे लगाया जा सकता है सोलर फार्म बिना कोई दिक्कत के, वो कर लिया है? जब वो सब कवर कर लो तब ना रोड पे आओ कि अरे भैया हम पास जगह नहीं है। वहाँ तो हमने कवर किया ही नहीं है, 2% 5% का कवरेज पे चल रहे हैं, 90% बचे पड़े हुए हैं। उसको कर लो, उसके बाद कि हाँ भाई अब कहाँ है। अब बाय द वे अगर वो कर लिए, 90% कवरेज कर दिए कि जितने भी रूफटॉप जहाँ लगाया जा सकता लगा दें, भाई बिजली का बिल कम हो जाएगा सबका। तो वही समझिए कि मिलियंस डॉलर के, लेकिन अभी भी मर नहीं रहा है। फिर अब बात करें सोलर फ्रीकिंग रेलवे। ये अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, 5 महीने पहले मैंने ईवी ब्लॉग का देखा था वीडियो। मैं सोचा मजाक है, कोई इतना बुड़बक नहीं हो सकता कि सोलर पैनल में रेलवे पटरी के बीच में लगा। फिर मैंने इंडियन यूट्यूबर का देख लिया, फिर मेरा ब्रेन डैमेज हो गया। कैसे यार, ये सब कैसे चल रहा है? इस लाइक जैसे किसी को बताया नहीं गया कि भैया सोलर पैनल जो सेल्स होते हैं उसमें क्रैक आ सकता है। वो ऑलमोस्ट सिलिकॉन है, मतलब ब्रिटल मटेरियल है, वो हिलेगा डोलेगा क्रैक आएगा तो वो सेल खत्म हो जाएगा। सेल खत्म होगा मतलब आपका पैनल बंद खत्म, नहीं काम करेगा। और जो पैनल आराम से एक स्थिर जगह पर रख दीजिए, 25 साल चलेगा, वाइब्रेटिंग एनवायरनमेंट पर रख दिया रेलवे का में, वहाँ पे वो बोलेगा सर हमसे नहीं होगा। और रहा बात वही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया, मतलब चाहे वो इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड का ब्रेन डैमेज है। ये लोग इतनी खुजली क्यों है कि हम सोलर पैनल वहाँ लगाएंगे जहाँ धूप नहीं पहुँचता। इसलिए शांति से बोलो ना कि हम सोलर पैनल सबवे के अंदर लगाएंगे, मेट्रो के अंदर लगाएंगे। इसलिए क्या कर रहे हैं? मतलब कि ये वाइब्रेशन से ही डैमेज हो जाएगा। ये सारे पैनल्स बेस्ट के सिनेरियो कुछ महीने तक टिकेंगे। और बाय द वे ये पैनल एंगल होना चाहिए ताकि सन सा पूरा, यहाँ तो आप फ्लैट कर रहे हो और इसको पैसा दिया जा रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर। इस लाइक मुझे जेन्युइनली जानना है कि मैं, देखिए आप पब्लिक को चूना लगाए, पब्लिक से सीधा पैसा लिए, वो अलग बात होता है। गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स ये सब कैसे अप्रूव कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये कैसे अप्रूव हो गया गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट के साथ? मतलब उनको तो क्वालिफिकेशन के साथ इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट क्या मतलब उनका तो सिलेक्शन होता है, प्रॉपर गवर्नमेंट का वो पाइपलाइन है। वो इतने कैसे हो सकते हैं? और क्योंकि आम पब्लिक है तो वो वाट लगा देंगे, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तुमको हम ऊपर भेज देंगे। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं उनको ऊपर भेजना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश डुबा डालेंगे। और मतलब खत्म ही नहीं हो रही है। तो बाय द वे मैंने 2 बड़े प्रोजेक्ट बताया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो देख के आप बोलोगे खुद तो डूबोगे, सोलर भी डुबाओगे। तो ये बहुत सीरियस बात है कि पैसा ये जितना जलाने वाले हैं, और बोल रहे नहीं ये तो 4 मिलियन फूक गया और ये अभी फूकने वाला है पैसा। मतलब शॉकिंग कि मतलब कोई रेलवे से नहीं पूछा। अच्छा सर, और बाय द वे वहाँ धूल गर्दा इतना होता है ना कि ये सब तुरंत 1-2 हफ्ते के अंदर
धूल गंदा से ही कवर हो जाएगा। फिर एक तो गंदा मार्केटिंग कैंपेन, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना चुका हूँ साइंस थर्सडे में, कि सोलर रूफ को एज ए ईवल दिखा रहे हैं, क्योंकि पावर कंपनीज का पावर जो है थोड़ा ग्रिप कम हो जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए सब कोई रूफ टॉप करने लगता है, बिजली कंपनीज जितनी हैं उनको अपना इफिशियंसी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली आप बिजली खा नहीं रहे हो तो आप बिल दोगे नहीं, कि भैया मैं खा ही नहीं रहा हूँ बिजली तो मैं बिल क्यों दूँ आपको। तो उनका वो हो जाता है कि या तो उन्हें दाम कम रखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बढ़िया है, या तो उनको इफिशिएंसी बढ़ाता है, जो कि पर्यावरण के लिए बढ़िया है। पर्यावरण के लिए कि हाँ भाई, हमारा जैसे मान लीजिए 5 टन कोल में जितना निकाल रहे थे, 5 टन कोल में उससे 10% ज़्यादा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आधा से ज़्यादा पावर प्लांट्स फुल मैक्सिमम इफिशिएंसी पे नहीं चलता है। क्योंकि बोल रहे ना, रेगुलेशन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई उतना ध्यान नहीं देता। और जब बेच ही ले रहे हो महंगे दाम पे, क्योंकि जाओगे कहाँ, बिजली तो ज़रूरी है, जाओगे कहाँ। लेकिन जब रूफटॉप सोलर बोल रहे हैं हम संभाल लेते हैं, आप हमारे पास आ जाओगे, तब उनको कहेंगे नहीं नहीं रूफटॉप को बैन कराओ। तो वो कैंपेनिंग चला रहे हैं, जो कि मैंने सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में देखा था, फिर यूएसए में ये वायरस आ गया। मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है कि कुछ दिन के अंदर वो इंडिया में ये वायरस आ जाएगा, कि ये लोग जो सोलर लगा ले रही हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोगों की मतलब मार ले रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब ग्रिड का एक्सपेंडिचर कॉस्ट नहीं आता। जबकि बिजली बिल में बनाया गया है, बिजली बिल में बनाया गया कि 2 कॉस्ट होता है, एक जितना आप कंज्यूम करते हैं उसका, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ट्रांसफार्मर तुमको अभी भी देना है, बिजली तो अभी भी देना है, एम्प्लॉयज़ अभी भी रखने, तो उसके लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ने डे 1 से ऐसा बनाया था। लेकिन इनको है कि भैया अरे हम मतलब 5वां यार्ड या 6ठा यार्ड कहाँ से खरीदेंगे। तो ये सब सीरियस समस्या है। लेकिन सोलर सबसे मैच्योर है, और अगर हम लोग उसका सोलर थर्मल वाला कर दिए तो वो और एकाएक बढ़ जाएगा। जो फार्म जो है जिसका एक्चुअली यूनिट सोल्ड बढ़ने लग जाएगा, सेम लैंड पे, सेम उस पे अगर उसे कूल करने लग गए, उसका यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कितना सेल हो रहा है, वो बढ़ने लगेगा। तो वो उस पे हमें जेन्युइनली मेहनत करना है। सफाई वफाई रोबोटिक्स पे काफ़ी लोग टूट पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है। रिसाइकलिंग धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं, बट थोड़ा सा उस पर स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा 3rd नंबर गियर लगाने की ज़रूरत है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, तो शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।